देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर लिया है, जिसके उपलक्ष्य में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत को यह आजादी अंग्रेजों के करीब 200 सालों की गुलामी के बाद मिली। भारत ने अपनी आजादी के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी थी और अपने लोगों ने प्राणों की आहुति दी। और उस अवधि के दौरान हमारे लोगों ने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत में अंग्रेज के आने को एक नए युग का सूत्रपात माना जा सकता है। ब्रिटेन की कैसे पड़ी भारत पर नजर, तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अशोक सांचोरी और आप देख रहे हो मीडिया हिस्ट्री 101 यूट्यूब चैनल। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 16वीं सदी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे की वजह थी कि दुनिया के कुल उत्पाद पर 1/4 माल सिर्फ भारत में तैयार होता था। तभी यूरोप की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी थी। ब्रिटेन की नजर भारत पर टिकी थी। ब्रिटेन को मिली भारत की समृद्धि की जानकारी। उसी दौर में ब्रिटेन का घूमतू व्यापारी था राल्फ फीच। यह हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्रा करता था। उसी दौरान उसे भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। राल्फ फीच की यात्रा इतनी लंबी थी, ब्रिटेन लौटने से पहले उन्हें मर्द मानकर उसकी वसीयत को लागू कर दिया गया था। जब वे अपने देश पहुंचे तो उनका सब कुछ खत्म हो चुका था और वह भारत के साथ व्यापार करने के लिए कंगाल हो चुके थे। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य एलिजाबेथ प्रथम के एक रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ था। उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। दुनिया जान चुकी थी कि भारत की समृद्धि दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले पूर्व एशिया में समुद्री मार्ग से 20 मई 1498 को वास्को डी गामा का आना हुआ। यहीं से भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग खोजा गया था और इसके बाद से भी भारत में यूरोप का व्यापार शुरू हो गया। हालांकि इस दौर में व्यापार करना काफी चुनौती भरा था। समुद्री लुटेरों का खतरा तो था ही, साथ ही में यात्रा में महीनों का समय लगता था। हालांकि भारत में उस दौर में भी ऐसे उत्पाद तैयार किए जाते थे जिसके लिए दुनिया भर के देशों की नजर भारत पर टिकी हुई थी। अंग्रेजों का सबसे पहले आना भारत के सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को हुआ और उस समय भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। हाकिस अपने साथ इंग्लैंड की बादशाह के जेम्स प्रथम का एक पत्थर जहांगीर के नाम लाया था और उसने सन 1608-9 के दौरान जहांगीर के राज दरबार में स्वयं को राजदूत के रूप में पेश किया तथा घुटनों के बल पर झुककर उसने बादशाह जहांगीर को सलाम किया और इसलिए जहांगीर को भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि का विशेष स्वागत किया तथा उसे सम्मान दिया। जहांगीर के दरबार में जेम्स मेक के राजदूत यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि जहांगीर परेशान था, इसलिए उन्होंने कारण पूछा। जहांगीर की बेटी जहांआरा अपने 30वें जन्मदिन की जश्न की तैयारियों के दौरान गंभीर रूप से जल गई, जिससे सम्राट परेशान हो गया और सम्राट ने उसके अच्छे होने के लिए हाकिमों और वैद्यों की पूरी सेना लगा दी, परंतु उसकी बेटी की हालत वैसी की वैसी रही। तब जहांगीर ने उसे अपनी बेटी की जली चोट की हालत के बारे में और भारतीय टीम वैद्य के असफल प्रयास के बारे में बताया। फिर थॉमस ने ब्रिटिश डॉक्टर की मदद से और ब्रिटिश मेडिकल सिस्टम आधुनिक समय का एलोपैथिक के माध्यम से उसकी बेटी का इलाज करने के लिए उसकी अनुमति मांगी। सर थॉमस जो एक अंग्रेजी डॉक्टर था और जहांगीर की बीमार बेटी के इलाज के लिए मुगल अंतपुर में प्रवेश करने के लिए अनुमति मिल गई। एक सप्ताह के भीतर जहांगीर की बेटी की जली हुई त्वचा ठीक होने लगी और अन्य कुछ हफ्तों में वो अपने पैरों पर चलने लगी। मुगल सम्राट जहांगीर थॉमस का बहुत आभारी था और उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार था। फिर सर थॉमस ने ब्रिटिश देशवासियों को मुगल दायरे के प्रशासन में व्यापार के लिए अनुमति देने के लिए कहा और जहांगीर अनुमति देना कभी नहीं चाहता था क्योंकि पुर्तगाली भारतीयों को पहले से ही बहुत परेशान कर रहे थे। लेकिन अपने वादे की खातिर उसने रॉयल आदेश जारी करके अंग्रेजों को व्यापार के लिए अनुमति दे दी थी। ब्रिटेन ने बढ़ाया अपना साम्राज्य। उस दौर में भारत में कई और देशों की व्यापारिक कंपनियां मौजूद थी, लेकिन ब्रिटेन ने कूटनीति से इन कंपनियों को भारत से खदेड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी तट जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अन्य जगहों पर ब्रिटिश संस्कृति को बढ़ाना शुरू कर दिया और उस दौर में अंग्रेज रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। इसके अलावा मसालों के लिए भारत पहले से ही दुनिया में पहचान बना चुका था। अंग्रेजों ने कैसे किया कब्जा? दरअसल करीब 150 सालों पर भारत में व्यापार करने के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत के लोगों सामाजिक और आर्थिक तौर से अलावा राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से मतभेद रखते हैं।
और इसी का अंग्रेजों ने फायदा उठाने की कोशिश का शुरू कर दी थी। 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करवाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत से कलकत्ता में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसी में जीत मिलने के बाद ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। भारत कलकत्ता ही भारत की राजधानी था। हालांकि भारत के लोगों को धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच समझ आने शुरू हो गई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार बनाने लगी तो 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह को देखा गया। इसी के ठीक एक साल बाद 1858 में भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और अंग्रेजों भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई कर दी और ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया।